डेली सबसे पहले अपने फेवरेट सीरियल अनुपमा को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंश प्रार्थना को वापस कृष्ण कुंज ले आता है। अंश बा को बोल देता है प्रार्थना के साथ जो कुछ भी हुआ है ना वो आपकी वजह से हुआ है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनुपमा ट्रेन के अंदर होती है। वहाँ पर एक बच्ची होती है जो सामान भी बेच रही होती है, साथ ही साथ पढ़ भी रही होती है। अनुपमा उस बच्ची के पास जाती है, वो रो रही होती है। अनुपमा बोलती है तुम रो क्यों रही हो। वो बच्ची बोलती है यहाँ पर लोग सामान भी नहीं लेते और उस चक्कर में मैं पढ़ नहीं पाती। वो मेरे पास आते हैं और बस बात करके चले जाते हैं। मुझे घर जाकर मेरी आई को हिसाब भी देना होता है। अनुपमा उस बच्ची से वो सारा सामान ले लेती है। फिर अनुपमा खुद वो सामान बेच रही होती है, इधर वो बच्ची पढ़ रही होती है। अनुपमा को अनुज की याद आ जाती है। हम देखते हैं अनुपमा औरतों के पास जाती है और वो सारा सामान बेचने की कोशिश करती है। एक औरत बोल रही होती है मैंने तुम्हें इस ट्रेन में बहुत बार देखा है, तुमने नया बिजनेस शुरू कर दिया है क्या। अनुपमा बोलती है नहीं, मैंने नहीं किया है, ये सारा सामान उस बच्ची का है। वो बच्ची पढ़ रही थी तो मैंने सोचा मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ। अनुपमा बोलती है हमारी छोटी सी कोशिश की वजह से अगर बच्ची सफल हो जाती है तो हमें भी कितनी खुशी होगी। वो औरत अनुपमा से बोल रही होती है चलो ठीक है, मुझे बिंदियों के 3 पत्ते दे दो। फिर हम देखते हैं ट्रेन के अंदर सब लोग धीरे धीरे करके वो सामान खरीद रहे होते हैं। इधर अनुपमा के पास एक गोल आता है तो वो बहुत खुश हो जाती है। अनुपमा बोलती है कान्हा जी मैंने बच्ची की हेल्प की तो आपने मेरी हेल्प कर दी। इधर हम देखते हैं किंजल पाकी के पास आती है, लेकिन पाकी वहाँ रूम में नहीं होती है, सारा सामान बिखरा पड़ा होता है। किंजल बोलती है पाकी तुमने ये कमरे की क्या हालत बना रखी है। पाकी बोलती है आपको क्या प्रॉब्लम है। किंजल बोलती है तुम और ईशानी सारा दिन इसी रूम में रहते हो और खाना भी बाहर से मंगवाते हो। पाकी किंजल पर गुस्सा कर रही होती है और बोलती है आपको क्या प्रॉब्लम है, हम कहीं से भी खाना मंगवाएं। पाकी बोलती है भाभी आपको अमीर दामाद मिल गया तो आप ज़्यादा नखरी कर रही है क्या। ईशानी ने राजा को रिजेक्ट किया तभी तो राजा प्रेरी से शादी कर पाया। किंजल बोलती है किसी को कैसा दामाद मिलता है ये तो उसकी किस्मत होती है। किंजल बोल रही होती है ईशानी ने राजा के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी भगवान से प्रे करती हूँ कि ईशानी को अच्छा लड़का मिले। पाखी बोलती है आप तो बिल्कुल भी प्रार्थना मत कीजिए, आपके प्रार्थना करे बगैर ही ईशानी को अच्छा लड़का मिल जाएगा और हम लोग इस नर्क से निकल जाएंगे। इधर हम अंश को देखते हैं, अंश परेशान हो रहा होता है। बाबूजी अंश को समझाते हैं कि प्रार्थना समझदार है और पैसे कमाती है तो वो किसी और के यहाँ रुक जाएगी और खुद से सब कुछ कर लेगी। अंश बोलता है हाँ बापूजी मैं जानता हूँ प्रार्थना समझदार है। अंश बोलता है लेकिन प्रार्थना कब से कॉल पिक नहीं कर रही और ना ही मैसेजेस का जवाब दे रही है। तभी अंश के पास कॉल आता है और अंश को पता चलता है कि प्रार्थना सिटी हॉस्पिटल के अंदर है। अंश बाबूजी को बताकर जाता है कि प्रार्थना हॉस्पिटल के अंदर है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। इधर हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा उस बच्ची को सारे पैसे दे देती है और बोलती है किसी और काम की वजह से तुम अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी मत छोड़ना। इधर ट्रेन में औरतें बात करती है कि दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। दूसरी तरफ हम अंश को देखते हैं। अंश प्रार्थना के पास पहुंच जाता है। अंश तोड़कर प्रार्थना के पास जाता है और प्रार्थना को गले लगा लेता है। किंजल बोलती है प्रार्थना क्या हुआ, तुम गिर गई थी क्या। अंश बोलता है ये कैसे हुआ। प्रार्थना कुछ नहीं बोल रही होती तो अंश को पता चल जाता है कि ये सब कुछ गौतम ने किया है। अंश बोलता है मैं उस गौतम को छोड़ने वाला नहीं हूँ। प्रार्थना अंश का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है प्लीज़ अंश तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, हम गौतम से जितना दूर रहेंगे वही हमारे लिए अच्छा होगा। बाप प्रार्थना को बोलती है प्रार्थना तू हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अगर कल को तुझे कुछ हो गया तो तेरे परिवार वाले हमें नहीं छोड़ेंगे। अंश बोलता है बा ये जो कुछ हुआ है आपकी वजह से हुआ है, मैं बोल रहा हूँ प्रार्थना हमारे साथ ही रहेगी और मेरा लास्ट फैसला है, और अगर आप चाहते हैं कि प्रार्थना उस घर में ना रहे तो मैं और प्रार्थना कहीं और जाकर रह लेंगे। बापूजी बोलते हैं कि प्रार्थना हमारे घर ही रहेगी, यहाँ हॉस्पिटल से सीधा वो घर जाएगी। इधर हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा एड्रेस पर पहुँच जाती है। अनुपमा उनको बताती है कि आपने मुझे खाना बनाने के लिए बुलाया था। वो औरत बोल रही होती है हाँ मुझे लास्ट मिनट ही पता चला था, वैसे मुझे ये पता है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, मेरे पति के कलीग्स आ रहे हैं और वो लोग गुजराती हैं। फिर हम देखते हैं अनुपमा किचन में चली जाती है। अनुपमा उस औरत को बोल रही होती है आप मेरा पर्स चेक कर लीजिए। वो औरत बोलती है नहीं मुझे आप पर पूरा भरोसा है। इसके बाद अनुपमा सोचती है कि अगर मुंबई में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। औरत अनुपमा को बोलती है मुझे गुजराती खाने का कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ लगा देना। अनुपमा खाना बनाना शुरू कर देती है। फिर वो सोचती है मीठे में क्या बनाऊँ। फिर वो सोचती है जिस चीज़ पर हाथ जाएगा वही बना लूँगी। अनुपमा देखती है इसमें बेसन है तो अनुपमा सोचती है कोई बात नहीं, बेसन के लड्डू बना लेती हूँ। अनुपमा सोचती है बेसन के लड्डू मेरे प्रेम के फेवरेट हैं। इधर हम देखते हैं मेहमान घर आ जाते हैं।
सुनीता का हस्बैंड सुनीता को बताता है कि ये मिस्टर अनिल कोठारी है और ये है मिस्टर प्रेम कोठारी। अनुपमा को अनिल और प्रेम के नाम सुनाई देते हैं। अनुपमा सोच रही होती है प्रेम यहाँ पर आया है, मतलब राही भी आई होगी। और अनिल घर के अंदर आ जाते हैं। अनुपमा सोच रही होती है मैंने नहीं सोचा था मैं अपनी बेटी और दामाद को दोबारा देख पाऊंगी। अनुपमा चुपके से प्रेम को देख रही होती है, तभी अनुपमा को राही की बात याद आती है। अनुपमा बोलती है नहीं, मैं उनके सामने नहीं जा सकती। राही पहले से ही मुझसे बहुत गुस्सा है, मैंने उसका जन्मदिन भी ख़राब कर दिया। आज का दिन ख़राब नहीं कर सकती। मैं यहाँ काम करने के लिए आई हूँ और काम करूँगी। अनुपमा अपने आप को समझाती है कि मैं उनके सामने नहीं जा सकती। इधर प्रेम और अनिल अपने कलीग से बात कर रहे होते हैं। कलीग पूछ रहे होते हैं कि आपकी वाइफ यहाँ नहीं आई। प्रेम बताता है कि नहीं, वो तो अहमदाबाद के अंदर ही है। अनुपमा को पता चल जाता है कि राही यहाँ नहीं आई है। अनुपमा सोचती है लेकिन फिर भी मैं प्रेम और अनिल भाई के सामने भी नहीं जा सकती क्योंकि राही ने मना किया था। सुनीता अनुपमा के पास आती है और बोलती है खुशबू तो खाने की अच्छी आ रही है, बस चाय के साथ कुछ स्नैक्स हो जाए। इधर हम माही को देखते हैं। माही बार बार प्रेम के पास कॉल करती है। माही किचन के अंदर होती है। मोरिबा वहाँ आती है। मोरिबा बोलती है राही कहाँ पर है। माही बताती है कि राही तो पापा के साथ गई है। माही मोरिबा को बोल रही होती है वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि राही को घर पर ही रहना चाहिए था। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, पापा भी सदमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं। मैं तो ऑफिस चली जाती हूँ, उसे यहीं रहना चाहिए था। मोरिबा बोलती है तुम भी तो घर को संभाल सकती हो। माही बोलती है लेकिन मैं तो ऑफिस जाती हूँ ना। मोटिबा बोलती है ऑफिस पहले भी चलता था और अब भी चल जाएगा। तुम ऑफिस इसलिए जाती हो क्योंकि तुम्हें आर्यन का हिस्सा दिखाई देता है, और तुम जब ऑफिस जाती हो तो तुम प्रेम के आसपास भी रह सकती हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं दिखता? मुझे सब दिखता है, मैं बस कुछ बोलती नहीं। प्रेम और राही के बीच आने की कोशिश भी मत करना। राही और मेरे बीच जो भी मनमुटाव है उसमें भी आग लगाने की कोशिश मत करना। माही मेरी एक बात और सुन लो, तुम कंपनी में सिर्फ काम करती हो, मालकिन नहीं बनी हो। बिजनेस अभी भी वसुंधरा कोठारी और पराग कोठारी का है। इधर हम फिर से अनुपमा को देखते हैं। वो सोच रही होती है मैंने खाना तो बना लिया है, लेकिन अगर प्रेम मेरे खाने से पहचान जाएगा कि ये खाना मैंने बनाया है तो। फिर अनुपमा को पुराने दिनों की याद आती है कि कैसे प्रेम, राही, अनुपमा ये तीनों एक साथ खुश थे। राही बोल रही होती है खाने की खुशबू में मुझे यहाँ लेकर आ गई, वैसे आपने खाने में क्या बनाया है? अनुपमा बताती है कि मैंने सारी चीज़ें प्रेम की पसंद की बनाई है। राही बोलती है बेटी की पसंद का क्या? आप जमाई जी से ज़्यादा प्यार करती हो क्या? प्रेम बोलता है हाँ, मम्मी मुझसे ज़्यादा प्यार करती है। राही बोलती है मम्मी ऐसा नहीं चलेगा। राही बोलती है मम्मी सारा का सारा खाना प्रेम की पसंद का और मेरी पसंद का क्या? अनुपमा बोलती है तेरी पसंद का खाना मैं कल बना लूँगी। आगे हम अंश को देखते हैं। अंश प्रार्थना को बोल रहा होता है अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो तुम छुट्टी ले लो। प्रार्थना बोलती है मैं अभी छुट्टी अफोर्ड नहीं कर सकती, मुझे बच्चे का ख्याल रखना होगा। प्रार्थना बोलती है देखो अंश, मैंने लिस्ट बनाई है, इतने सारे खर्चे होंगे। गौतम के डर की वजह से मैं अपनी जॉब तो नहीं छोड़ सकती ना, ऊपर से मेरी फैमिली ने भी मुझसे सारे के सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, तो वो मेरी कोई हेल्प नहीं करने वाले। अंश खर्चों की लिस्ट देखकर इमोशनल हो जाता है। अंश प्रार्थना को बोलता है प्रार्थना तुम्हें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए ताकि गौतम थोड़ा कंट्रोल में रहे। अभी चल सकते हैं क्या? प्रार्थना बोलती है अभी तो मैंने मेडिसिन ली है, मुझे नींद आ रही है, हम फिर चलेंगे। अंश बोलता है प्रार्थना मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रेस में हो, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा तुम स्ट्रेस मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इधर हम फिर अनुपमा को देखते हैं, वो खाना बना रही होती है। इधर हम देखते हैं सुनीता बोल रही होती है कि ख्याति जी कैसी है। प्रेम बोलता है माँ अभी भी सदमे से बाहर नहीं निकली है। फिर पराग के बारे में भी वो लोग पूछते हैं। प्रेम का कलीग बोलता है मैंने पराग जी को एक डॉक्टर सजेस्ट किया था ना। प्रेम बोलता है पहले तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा था, लेकिन अब फिर से पापा की कंडीशन वही है। अनुपमा को बार बार याद आता है कि कुछ महीनों पहले क्या हुआ था। इधर हम देखते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं कि औलाद का दुख बड़े बड़े लोगों को रुला देता है, वरना किसने सोचा था कि पराग कोठारी जैसे बड़े बिजनेसमैन अपने बिजनेस को छोड़ देंगे। प्रेम बोल रहा होता है आर्यन के जाने से सिर्फ माँ और पापा को फ़र्क नहीं पड़ा है, पूरे परिवार को फ़र्क पड़ा है, कोई भी सदमे से बाहर नहीं निकल पाया। इधर हम देखते हैं सुनीता नाश्ता लेने के लिए आ जाती है। अनिल बता रहा होता है कि आर्यन के जाने के बाद प्रेम ने सारा का सारा बिजनेस संभाल लिया है, सारा का सारा भार इसके कंधे पर ही आ गया है, लेकिन इसने कुछ ही महीनों में बिज़नेस को अच्छे से संभाल रखा है। प्रेम का कलीग बोलता है लेकिन आप तो कुकिंग में इंटरेस्टेड थे ना। प्रेम बोलता है सपने सब लोग देखते हैं, लेकिन सबको सपने पूरे करने का मौका नहीं मिलता, इसलिए मैंने अपनों को चुना। इधर हम देखते हैं सुनीता जब खाना लेकर जाती है तो प्रेम को खाने की स्मेल आती है। इधर अनुपमा सोच रही होती है मेरी वजह से प्रेम का सपना अधूरा रह गया, कहीं मेरी वजह से राही का सपना भी अधूरा ना रह जाए। अनुपमा कान्हा जी से प्रे करती है कि मेरी वजह से मेरे बच्चों के सपने अधूरे नहीं रहने चाहिए। अनुपमा सोचती है मेरे बच्चों की दुख की और परेशानी की वजह सिर्फ मैं हूँ, तभी तो मैं प्रेम के सामने नहीं जाऊँगी।
सुनीता बोलती है बातें तो होती रहेंगी, पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। हम देखते हैं प्रेम सोच रहा होता है कि खुशबू से मम्मी का बनाया हुआ खाना याद आ रहा है, लेकिन मम्मी यहाँ कैसे हो सकती है। प्रेम जब खाना टेस्ट करता है तो वो बोलता है ये तो वही टेस्ट है। गाइस, अपकमिंग अपडेट जानते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे प्रेम और अनुपमा का आमना सामना हो जाता है। प्रेम जैसे ही अनुपमा को अपने सामने देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। प्रेम जब से खाना खा रहा होता है तो उसे बार बार लगता है कि ये खाना मम्मी ने ही बनाया है, मम्मी यहीं कहीं आसपास है। अनुपमा उस घर से निकल जाती है, लेकिन प्रेम अनुपमा को जाते हुए देख लेता है और वो उसका पीछा करता है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। अपकमिंग अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।